जय हिंद। देखिए, पिछला वीडियो में भाग 7 में हम आप लोगों को बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उस सारे नगरों की विशेषता और उस वस्तुओं से बताए थे उसके जीवन शैली के बारे में, है ना। बात समझ में कि नहीं। तो वहाँ के पहले हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में जाने और इस वीडियो से हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे देखिए, हालांकि अगर हम देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसी वस्तु मिली ही नहीं है, ना ऐसा मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजाघर, कुछ भी नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसी धर्म से जुड़े हुए। बट कुछ ऐसे साक्ष्य या मूर्तियाँ मिली है जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से पूजा पाठ करते थे या किसकी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर मस्जिद की कोई प्रमाणिकता नहीं मिली है, बात सही है ना। यहाँ से उत्खनन से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे जीवन जीते थे, है ना। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए, हड़प्पा संस्कृति में मिस्र तथा मेसोपोटामिया की तरह कोई नहीं। जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र में अलग अलग देवी देवता हैं, उनके मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मंदिर और मस्जिद गिरजाघर का कोई प्रमाणिकता नहीं है। बात समझ में कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे कहता है कि इसे मंदिर की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे वहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते होंगे, है ना, जिसे आज हम लोग माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भगवती, माँ चंडी के रूप में जानते हैं, है ना। वहाँ के लोग मातृसत्तात्मक थे, माताओं की पूजा करते थे, है ना। कुछ देवियों का रूप था, जैसे हम बताएंगे अभी। जैसे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वाली एक मूर्ति है, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ के लोग इसको माता के रूप में मानते होंगे, धरती माता के रूप में। ठीक है, देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिक्के पर बने हुए चित्र, और उस सिक्के में क्या क्या है कि एक पुरुष योग मुद्रा में एकदम शांत मन से बैठा हुआ है ना। इसके 3 सिंग हैं, ठीक है। इनके दाएं और बाएं भैंस बैठे, भैंसा, हाथी और व्याघ्र भी है, और इसके सम्मुख एक हिरन बैठा है। अच्छा बताइए, एक मूर्ति है, एक पुरुष है जो शांत मुद्रा में बैठा, उसके आसपास बहुत सारे जीव जंतु मतलब जानवर हैं, तो हम लोग कहेंगे ना ये पशुओं के देव हैं। बात समझ में कि हम लोग क्या कह सकते हैं, पशुओं के देव या पशुपति देव कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश पत्थरें, देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो बने हुए लिंग पाए गए हैं वो पत्थर और मिट्टी के बने हुए। इससे साबित होता है कि यहाँ के लोग लिंग की पूजा करते हैं। जैसे शिवलिंग की पूजा हम लोग करते हैं शंकर भगवान की, उसी तरह से यहाँ के लोग लिंग की पूजा करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जोड़े पशुओं का शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियाँ। जरा सोचिएगा कि मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा प्राप्त हुई, एक सिक्का प्राप्त हुए, जिस पर क्या लिखा है, एक बैल है जिसके सिंग पर, है ना, पीपल की टहनियाँ है। तो अनुमानित लगाया जाता है कि पीपल के वृक्ष है, यानी पीपल के जो वृक्ष होंगे वे लोग वहाँ के पूजते होंगे, वहाँ के लोग पीपल के वृक्ष को पूजते होंगे। बात समझ में। अगला देखते हैं, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वाली मूर्ति। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग धरती माता के रूप में या उर्वरा देवी के रूप में इस मूर्ति को पूजते होंगे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से काफ़ी अधिक संख्या में ताबीज के अवशेष। भैया ताबीज अगर पाएगा तो हम लोग क्या जानेंगे कि ताबीज से वहाँ के लोग ताबीज इसलिए पहनते होंगे, क्या है, क्योंकि वे लोग भूत प्रेत से डरते होंगे, है ना। उनको डर लगता होगा, या जादू टोना सीखे होंगे, या किसी प्रेत आत्मा से बचने के लिए ताबीज पहनता होगा। बात समझ में कि यानी कुल मिलाकर यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे और भूत प्रेत से डरते थे। बात समझ में आई ना आपको। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से एक कुबड़ वाले बैल, जिसको साड़नी कहते हैं, पीठ में जब बड़ा सा ऊंचा हो जाता, कुबड़ वाले बैल की मूर्ति मिली है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग पूजते हैं। जैसे बाबा नगरी में भी जब मंदिर में प्रवेश कर जाता है कुबड़ वाला बैल, तो उसके ऊपर लोग पानी, सिंदूर और प्रणाम करने लगते हैं, लगता साक्षात देव प्रकट हो गए ना। और मंडी में उसकी खूब धुलाई की जाती है। बाबा मंदिर में उसकी पूजा और मंडियों में खूब धुलाई किया जाता है, आप लोग देखे होंगे। देखिए इसके अलावा और बात ध्यान से सुनिएगा, सिंधु सभ्यता में ये तो था वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में। अब सिंधु सभ्यता के दाह संस्कार के बारे में जानते हैं। दाह संस्कार का मतलब जब मर जाने के बाद शरीर का जो संस्कार किया जाता है, कुछ लोग दफना दिए जाते हैं, कुछ लोगों को या जला दिए जाते हैं, तो उसके आधार पर सिंधु सभ्यता में हम दाह संस्कार पढ़ें। देखिए सिंधु सभ्यता में मूल रूप से 3
रूप से दाह संस्कार किया जाता है। एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। देखिए पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत क्या होता था बच्चों कि इसमें मरे हुए व्यक्ति को पूर्ण रूप से पूरी दफना दिया जाता था, है ना। जैसे इस्लाम धर्म में होता है ना, ईसाई धर्म में होता है ना, पूर्ण रूप से उसको क्या किया जाता, दफना दिया जाता। तो पूर्ण समाधिकरण मैंने पूरी दफना देना। आंशिक समाधिकरण, आंशिक का मतलब शरीर का बचा हुआ अंश को दफनाते थे। वो कैसे होते थे, देखिए कभी कभार क्या होता था, कुछ मरे हुए शवों को लटका दिए जाते थे खंबे पर, है ना। ऐसे ईसा मसीह को लटकाए थे ना खंबे पर, उसी तरह से। तो जब वो पूरी नस्ल मर जाते होंगे या मरे हुए व्यक्ति को लटकाया होगा तो जानवर या पशु पक्षियाँ उनके मांस को खा जाते होंगे, है ना। और जब मांस खा के कुछ हड्डियां बच जाती, कंकाल बच जाता होगा तो उसको दफना दिया। इसलिए बोलते हैं आंशिक, मैंने जो बचा हुआ अंश। बताए बच्चों ये इसलिए वहाँ इस तरह का होगा मतलब व्यवस्था या कुछ ऐसा होगा सजा वहाँ, इसलिए लोगों को जब सजा के तौर पर, हम जहाँ तक जानते हैं पढ़े हैं कि लोगों को सजा के तौर पर इस तरह का दिया जाता था दंड, कि कोई लोग कोई गलतियाँ करता था उसे लटका दिया जाता था, है ना। तो जब मर जाते थे लटकाने के पश्चात तो उसके शवों को खा जाता था जानवर, और बचे हुए फिर अवशेष को दफना दिए, इसलिए आंशिक समाधि का। एक दाह संस्कार बच्चों, इस संस्कार के अंतर्गत शवों को जला दिया जाता था। दाह संस्कार में इस संस्कार के अंतर्गत शवों को जला दिया जाता था, और जलाने के बाद जो भस्म बचता था उसे क्या करता था, गाड़ देता था। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। बात समझ में, जितने सारे मेन टॉपिक हैं हम सारे के सारे आपको बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। देखो बच्चों, लिख इसलिए दे रहे हैं ताकि हम बोलकर भी पढ़ा सकते हैं, लिख इसलिए दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में एक सही लैंग्वेज को प्रस्तुतिकरण में ला सके, है ना। इससे आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाएगा। क्लियर बात है बच्चों। अब सभ्यता का दाह संस्कार भी, ये शायद ऑब्जेक्टिव वगैरह में या कहीं 1-2 नंबर में पूछ दे तो ठीक है। ये झारखंड बिहार मतलब लगभग आर्ट्स के सारे बच्चों को लिए सब जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में जब आपसे हम बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। सबसे पहले हम लोग सामाजिक जीवन पढ़ें, फिर धार्मिक जीवन पढ़ें, फिर आर्थिक जीवन में पढ़ेंगे। तो आर्थिक जीवन में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, व्यापारिक था या कृषि था, है ना, शिल्पकारी थे, कैसे थे, वो सारे के सारी बातों को जानेंगे। तब तक के लिए आप इतने चीज़ों को एक अच्छे से नोट्स बनाइए, कंटेंट के साथ उसे लिखने का प्रयास करिए ताकि एग्जाम में आपको बहुत मदद पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।